डेविड वार्नर को ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। डेविड वार्नर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए थे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये हिस्सा था। लेकिन होता क्या है कि डेविड वार्नर एक केस के अंदर फंस जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, क्या डेविड वार्नर वापस पाकिस्तान आके पीएसएल खेल पाएंगे? क्योंकि डेविड वार्नर को ये कहा गया कि आपने अगले महीने कोर्ट के अंदर अपेयर होना है। तो कहानी क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक न्यूज इंडियन मीडिया की तरफ से चलाई जा रही है कि डेविड वार्नर पीएसएल से बाहर हो गए। उन जिसे कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया गया, वहीं पे वो रहेंगे, उनके ऊपर केस वगैरह चल गया। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, डेविड वार्नर ड्रिंकिंग करते हुए गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर सिडनी के अंदर ये जिसको कहते हैं ना रोका गया, उनके ऊपर केस हो गया। सुनने में आया कि उनको कस्टडी के अंदर भी रखा गया, लेकिन अभी वो कोई जेल के अंदर नहीं है, वो कोई जिसको कहते हैं ना वो पुलिस स्टेशन में नहीं है, वो बेल के ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने अगले महीने कोर्ट में सबमिट होना है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि डेविड वार्नर जो पीएसएल से बाहर हो गया। कुछ खबरें मुझे ये बता रही है कि डेविड वार्नर वापस पाकिस्तान पहुंचने वाले, और क्या पता पहुंच भी जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेविड वार्नर जो है वो पीएसएल से बाहर हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, जब खबर आई थी कि डेविड वार्नर अरेस्ट हो गया तो मुझे बड़ा दुख फील हुआ कि यार कराची ने इनको क्यों वापस भेजा, नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन जब मैंने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट्स को पढ़ा, रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि डेविड वार्नर पे जो केस हुआ है वो इतना कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, वो एक माइनर सा केस है। और वो भी उनको अगले महीने बस लाजमी अपेयर होना है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो उनके ऊपर चार्जेस वगैरह कुछ लग जाएंगे। तो सिंपल कहानी है, वो अभी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो जिसे कहते हैं ना पहले से। वो आराम से पाकिस्तान आके पीएसएल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात इसके अंदर कोई भी नहीं है। इसके अलावा अगले मुद्दे के ऊपर आ जाए। अगला मुद्दा क्या है? बाकी एडम जैम्पा का मुझे नहीं पता एडम जैम्पा कब आएगा, लेकिन डेविड वार्नर का मैंने आपको बता दिया है। और वसीम जो है, खुजैमा जो है, वो भी पूरी उम्मीद है कि वो टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। अब आ जाए जरा अगले मुद्दे के ऊपर, वो क्या है? आईपीएल को तो मजाक बन के रह गया। कैन यू बिलीव, फॉरेन प्लेयर आईपीएल के अंदर बैठा हुआ पीएसएल देख रहा है। जी हाँ, आईपीएल चल रही है, इंडिया के अंदर आईपीएल हो रही है। चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेयर अकील हुसैन, जो कि वेस्ट इंडीज का शानदार किस्म का बॉलर है, वो क्या कर रहा है, वो अपने रूम में बैठ के पीएसएल का मैच मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी का देख रहा है। और फॉरेस्टर जो कि उसका दोस्त है, उसकी परफॉर्मेंस, या दोस्त ना भी, उसकी परफॉर्मेंस को एक स्टोरी लगा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। एक स्टोरी नहीं, तीन तीन स्टोरीज लगा रहा है, जबकि दूसरी तरफ आईपीएल का मैच चल रहा है। कैन यू बिलीव, ये हो रहा है आईपीएल के अंदर। अकील हुसैन काफी अर्सा पीएसएल भी खेले हैं, आईपीएल के अंदर बिके हुए थे, चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट है, लेकिन चेन्नई उनको टीम में खिला नहीं रही। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जिसको कहते हैं ना पीएसएल को देख रहे हैं इंडिया के अंदर। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर पीएसएल दिख रही है, इंडिया के अंदर लोग पीएसएल को देख रहे हैं, आईपीएल के मैचेस को नहीं देख रहे। ये भी अगर फॉरेन प्लेयर वहां पे देख रहे हैं पीएसएल को, तो इसका मतलब है वहां के लोग भी तो देखते ही होंगे ना, अगर चैनल के ऊपर आ रही है। तो ये बड़ी बड़ी न्यूज है। और यहां से पता चलता है कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, उनकी नजर के अंदर दोनों जो लीग्स हैं वो इक्वल ही हैं। और अकील हुसैन ने जो किया ये उसने जानबूझ के किया है। एक स्टोरी नहीं, तीन स्टोरीज लगाना इंस्टाग्राम के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि तुम मुझे खिला नहीं ना रहे, तो मेरा इस लीग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पीएसएल देख रहा हूँ, मैं पीएसएल देख रहा हूँ। कुछ प्लेयर्स पैसों के लिए चले तो जाते हैं आईपीएल के अंदर, लेकिन जब वो बेंच पे बैठते हैं ना, उनको फिर अपनी वैल्यू का एहसास होता है कि यार हम इतने भी बुरे नहीं थे कि हम सिर्फ बेंच पे बैठे रहे, हमसे फजूल प्लेयर खेल रहे हैं और हम बेंच पे बैठे हुए हैं। ऐसा होता है अक्सर। लेकिन खैर, यहाँ पे अकील हुसैन ने एक इस स्टंट से पीएसएल को ऊपर पहुंचा दिया और आईपीएल को एकदम से घिरा दिया। तो ये बहुत सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज का मजाक बन रहा है, और मैंने भी देखा तो मैं भी हैरान हो गया। मैंने क्रॉस चेक किया अकील हुसैन की, जाके प्रोफाइल खोली, उसकी स्टोरीज देखी, और इसके अंदर हकीकत शामिल थी। खैर, कल से पीएसएल का सेकंड राउंड शुरू हो रहा है कराची के अंदर। देखो, जितने भी पीएसएल के फैन है, ज्यादातर जल्मी के फैन है, तो आप सबके लिए ईद का जिससे कहते हैं ना वीकेंड आ गया। क्यों? क्योंकि आपको हर एक दिन के बाद पिशावर जल्मी का मैच मिलेगा बैक टू बैक। इस एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा पिशावर जल्मी इस टूर्नामेंट के अंदर आगे जाने वाली है कि नहीं। अगर ये 5 में से 4 मैचेस हार गए तो समझे इनका बुरा हाल है। अगर ये 5 में से 3 हार गए तो समझे ये अभी फंसे हुए हैं। अगर ये 5 में से 2 हारते इसका मतलब है ये प्लेऑफ के अंदर जा रहे हैं। और अगर ये 5 में से 1 हारते हैं इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म प्लेऑफ के अंदर जा रहे हैं। और अगर ये 5 के 5 जीत जाते हैं
तब तो बल्ले बल्ले। अब अगला जो इनका मैच है वो है हैदराबाद के साथ। हैदराबाद की टीम है मास सदाकत और साइम अयूब जो कि पेशावर ज़ल्मी का पार्ट थे। तो मतलब के बिछड़े हुओं का जिसको कहता है ना मुकाबले, दोनों के दोनों पैसे के लिए दूसरी फ्रेंचाइज के अंदर भागे थे। अब देखते हैं ये लोग क्या परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के लिए क्या करके दिखाएंगे, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारी टीमें, ऑलमोस्ट सारी टीमें कराची पहुंच चुकी हुई है। पीएसएल अब कराची के अंदर होगी। लेट्स सी, देखते हैं पीएसएल यहाँ से कहां तक जाती है।